हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर क्लास सर इमरान अकाउंट की क्लास। हम एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का सीरीज कर रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। आज जो हम करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि पेज नंबर 161 पे है आपके महाराष्ट्र स्टेट टेक्स्ट बुक में। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 10 किया हुआ है। यहाँ ऊपर आप देखें आई बटन आ रहा होगा, तो उस आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से भी वो वीडियो मिल जाएंगे। और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। सारा वीडियो चेक करें। अदरवाइज मेन है इंट्रोडक्शन वीडियो ध्यान से देखें। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो जो क्वेश्चन नंबर 1 है पेज नंबर 161 पे है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विक्रम एंड प्रज्ञा शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। नीचे बैलेंस शीट दी गई है 2018 की। ये हमारी करंट ईयर की बैलेंस शीट है, लायबिलिटी और एसेट्स। और नीचे आपको एडजस्टमेंट दिया हुआ है। एडजस्टमेंट में हमारा कॉमन एडजस्टमेंट याद रखें, न्यू कैपिटल और गुडविल। तो पहले सम पढ़ लेते हैं। क्रेडिटर हम कहाँ लिखते हैं? लायबिलिटी में, तो यहाँ एल लिख देते हैं। कैपिटल ओल्ड पार्टनर विक्रम और प्रज्ञा, तो कैपिटल हम कहाँ लिखते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड, क्योंकि लायबिलिटी आपका क्रेडिट होता है। अब एसेट में कैश हमेशा हम वर्किंग नोट में लिखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है, प्लांट एसेट्स है, फर्नीचर एसेट, स्टॉक एसेट और डेटर एसेट्स। एडजस्टमेंट दे एग्री टू एडमिट अवनी। अब यहाँ पे न्यू पार्टनर का नाम है अवनी, वो एडमिट हो रही है 1 अप्रैल 2018 को ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। फर्स्ट, अवनी शाल हैव 1/4 शेयर इन अ फ्यूचर प्रॉफिट। तो हम अवनी को फ्यूचर में 1/4 शेयर देंगे इन अ प्रॉफिट के अंदर। सेकेंड एडजस्टमेंट, ही शाल ब्रिंग 37,500 एज इज कैपिटल एंड 30,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल। तो कैपिटल लेके आ रहे हैं 37,500 का, ये न्यू कैपिटल है आपका, और इनका शेयर कितना बोला था? 1/4, उसको याद रखें। गुडविल वो 30,000 लेके आ रहे हैं। अब यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, यानी ही ब्रिंग गुडविल ऑल्सो इन कैश। और गुडविल की एंट्री शायद मैंने आपको बताई थी इंट्रोडक्शन लेक्चर में, और बेसिकली हर समय बताता हूँ। तो गुडविल के 4 टाइप है। यहाँ राइट साइड में देखें, यह मैंने बताया था 1A, 1B, 2A, 2B। तो गुडविल ब्रॉट इन कैश और नॉट ब्रॉट इन कैश, पहले वो आपको आइडेंटिफाई करना होता है। तो यहाँ पे ही शाल ब्रिंग 37 एज कैपिटल एंड 30,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल। इसका मतलब है ये गुडविल कैश में आ रहा है, और आगे कोई डिटेल नहीं है कि विड्रॉन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब भी कैश आए तो उसके आगे हमें वर्ड ढूंढना होता है विड्रॉन। तो कोई विड्रॉन जैसा वर्ड नहीं है, इसका मतलब रिटेन है, और रिटेन की आपको 2 एंट्री पास करनी होती है, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। और न्यू कैपिटल की जनरल एंट्री क्या है? पैसा लेके आ रहा वो, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर। आपको यहाँ वर्किंग नोट बता दो, यहाँ देख लें वर्किंग नोट। न्यू कैपिटल की एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू अवनी कैपिटल 37,500, और गुडविल ब्रॉट इन कैश और रिटेन था, इसलिए 2 एंट्री, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। और गुडविल हम क्या करते हैं? हमेशा कट करते हैं, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट सेम है, तो आप कट कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ 2 एंट्री पास करनी, कैश की और न्यू ओल्ड पार्टनर की। और ये गुडविल मैंने ओल्ड रेशियो में बांटा है। मैंने आपको इसके पहले क्वेश्चन नंबर 8 में भी बताया था, अगर सम के अंदर न्यू रेशियो दिया होगा तो ही आप गुडविल को सेक्रीफाई रेशियो में बांटेंगे, और अगर सम में न्यू रेशियो नहीं है तो आप गुडविल ओल्ड रेशियो में ही बांटेंगे। तो हमारा ओल्ड रेशियो क्या है? 2:3। तो ये गुडविल को मैंने 2:3 में बांटा है, 12,000 और 18,000। ठीक है बच्चों, ये एंट्री याद रखें, हमारे सोल्यूशन के टाइम काम आएगी। आगे चलते हैं अभी हम लोग। फिर है आपका एडजस्टमेंट नंबर 3, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 45,000 एंड फर्नीचर टू बी डिप्रिशिएट बाय 10%। तो लैंड एंड बिल्डिंग को वैल्यूएशन दिया हुआ है। वैल्यूएशन बोलो तो आउटर कॉलम में फिगर लिखना होता है और चेक करना होता है कि आपका वैल्यू बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो न्यू वैल्यू 45 है और पुरानी वैल्यू 37,500, यानी वैल्यू क्या हो रही है आपकी? इंक्रीज हो रही है। तो एनी हाउ ये तो सम के टाइम देखेंगे, फिलहाल इसको टिक मार्क कर लेते हैं। फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है, माइनस करना है, इनको टिक मार्क कर लेते हैं।
प्रोविजन फॉर बैड डेट इज टू बी मेंटेन 5%, हमारा न्यू आरडीडी है। न्यू आरडीडी बेसिकली हम डेटर में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। फिलहाल इसको टिक मार्क कर लें। स्टॉक वैल्यूड है 82,500 और पुरानी कीमत दी हुई है 75, यानी ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये एडजस्टमेंट करेंगे। फिलहाल इसको टिक मार्क कर लें। टिक मार्क इसलिए कर रहे हैं ताकि इसका अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखें। अब हम देख लेते हैं हमारा लास्ट लाइन आफ्टर योर 6 एडजस्टमेंट। द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशो एंड एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट। तो ये एडजस्टमेंट में आपको कहा जा रहा है कि आपको न्यू कैपिटल निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बेस पे, और जो पार्टनर्स कैपिटल में जो भी एडजस्टमेंट होगा यानी बैलेंसिंग फिगर होगा, वो बैलेंसिंग फिगर आपको ट्रांसफर करना होता है या तो लोन अकाउंट में, या तो कैश बैंक अकाउंट में, या तो करंट अकाउंट में। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने कैश का अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट दोनों बता दिया है। आज हम जो कर रहे हैं वो लोन अकाउंट का एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये वर्किंग नोट जब हम करेंगे, पहले हम ढूंढेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसके बेस पे हम न्यू कैपिटल निकालेंगे। तो हम वर्किंग नोट कर लेते हैं। वर्किंग नोट करते टाइम हमें दो चीज चाहिए। एक तो ओल्ड रेशो है बच्चों, याद रखो ओल्ड रेशो का है 2:3, और ये नया बंदा जो अवनी है ये 1/4 शेयर प्रॉफिट में ला रहे हैं और उनका न्यू कैपिटल कितना है 37,500। तो ये तीन चीज हमें लगने वाली है, न्यू कैपिटल, उसका प्रॉफिट शेयर और ओल्ड रेशो। ठीक है बच्चों, तो अब चलो हम आपको वर्किंग नोट बता दूं। तो वर्किंग नोट में मैंने बोला था क्या चाहिए हमें, पहला ओल्ड रेशो 2:3, न्यू पार्टनर का शेयर 1/4 और कैपिटल चाहिए मुझे, जो अवनी का न्यू कैपिटल है 37,500। तो इसके बेस से हमको पूरा कैलकुलेशन करना है। तो हम सबसे पहले न्यू रेशो निकालेंगे। तो पहला वर्किंग नोट देख ले न्यू रेशो के लिए। न्यू रेशो का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, एक अज्यूम करना है बैलेंस एज ऑफ 1। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, बैलेंस ऑफ 1 एक अजम्पशन फिगर है आपका। तो फॉर्मूला क्या आपका, 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, 1 अजम्पशन बोला मैंने, माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। तो ये चाहिए मेरे को, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर क्या हमारा 1/4। तो यहां लिख लें 1 माइनस 1/4। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है। अब इसको सॉल्व कैसा करें, पहले आप 4 1 4, फिर ये यहां 4 आ गया है तो 4 माइनस 1 कितना आएगा बच्चों, 3। तो यानी रेशियो बना 3:4। तो यहां देख लो 3:4 आपका रिमेनिंग शेयर का रेशियो बना। रिमेनिंग शेयर, क्योंकि मुझे न्यू रेशियो का जब फॉर्मूला लिखेंगे तो वहां पे मुझे रिमेनिंग शेयर लगेगा जो कि 3:4 है। फिर से बता दो कैसा किया मैंने, 1 माइनस 1/4, 4 1 4, फिर 4 को -1 किया मैंने तो आंसर क्या है 3, और डिनोमिनेटर सेम रहा 4। तो आपका रिमेनिंग शेयर आ गया 3/4। अब रेशो ढूंढ लेते हैं। न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1 यानी रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर क्या आया 3:4, और ओल्ड रेशो यहां ऊपर दिया है 2:3। ओल्ड रेशो यानी आपको पहले ओल्ड पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा। तो हमारे ओल्ड पार्टनर कौन था, पहला भाई का नाम क्या है विक्रम। तो विक्रम का न्यू रेशो ले लेते हैं। विक्रम न्यू रेशो कैसे ढूंढेंगे, ओल्ड रेशो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस 1 यानी रिमेनिंग शेयर। तो ओल्ड रेशो विक्रम का कितना है बच्चों 2/5। 2/5 कैसा आया 2:3 लिखा है। मैथमेटिकल में कैसा लिखते हैं 2/5 3/5 इस तरह लिखा जाता है। तो विक्रम का ओल्ड रेशो है 2/5 और रिमेनिंग शेयर क्या आया 3/4। 3/4 कहां से आया, यहां से आया, और 2/5 कहां से आया, ओल्ड रेशियो 2/5। अब इसको स्ट्रेट स्ट्रेट मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 6 और 5 4 20। अगर ये दोनों कॉमन टेबल में जाते तो मैं आगे और डिवाइड करता, 6 और 20 कोई कॉमन टेबल नहीं, अलग अलग टेबल है, तो इसको यहीं स्टॉप करते हैं। अब विक्रम का रेशियो निकाल लिया, इसी तरह से आप प्रज्ञा का रेशियो निकाल ले। तो प्रज्ञा का रेशियो क्या लेंगे, वापिस से ओल्ड रेशियो। प्रज्ञा का ओल्ड रेशियो क्या है 3/5 और रिमेनिंग शेयर क्या रहेगा, वो तो 3/4 फिक्स रहेगा। तो यहां लिख देते हैं 3/5 इंटू 3/4। 3/5 कहां से आया, वापिस से ओल्ड रेशियो से आया, और ये 3/4 क्या है आपका रिमेनिंग शेयर। दोनों को स्ट्रेट स्ट्रेट मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 9 और 5 4 20।
वापिस से अगर ये कॉमन टेबल में डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड करो, वरना यहीं पे रुक जाते हैं। तो डिवाइड कॉमन टेबल तो नहीं लग रहा है मेरे को, तो इसलिए हम यहीं पे रुक जाते हैं। तो आपका रेशियो आया विक्रम का 6/20 और पद्मने का आया 9/20। अब अवनी का रेशियो निकाल लेते हैं। अवनी का न्यू रेशियो निकालना है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका जो उसने शेयर हम उसको शेयर देने वाले 1/4, वहां से कैलकुलेशन शुरू होता है। तो 1/4 तो यहां ले लेते हैं। अब बच्चों आपका न्यू रेशियो में ना क्या होना, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर 20 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 20 है, यानी अवनी का जब शेयर आएगा उसका भी डिनोमिनेटर क्या रहना चाहिए 20, तभी कॉमन रेशियो आएगा। तो ये तो 1/4 है, ये कॉमन तो नहीं है। अब इसको मुझे कॉमन बनाना है तो किस तरह बनाएंगे कॉमन, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे। अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा तो 5 4 20 आ जाएगा। मगर बच्चों मल्टीप्लाई बाय 5 आपको एक को नहीं है, फिर दोनों को करना पड़ेगा। तो हमें 1 × 5 और 4 × 5 दोनों करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे देखो मैं कैसे लिखता हूं। 1/4 ये एज इट इज लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 5/5 करेंगे ताकि हमारा डिनोमिनेटर 20 सेम आए। तो कैसा आया, 5 1 5 और 5 4 20। तो ये 5/5 को अजम्पशन लेके करना है ताकि आपका डिनोमिनेटर 20 आ जाए। तो आपको सिंपली क्या करना है, 5 लेके दोनों से मल्टीप्लाई करता है। 5 1 5, 5 4 20। तो ये 5/5 आपका अजम्पशन फिगर है टू गेट दिस डिनोमिनेटर एज अ 20। तो अजम्पशन फिगर आपको फिर दोनों से मल्टीप्लाई करना होता है, उसे याद रखें। तो इस तरह से हमारा रेशियो आ गया 6:9:5। अब हमेशा न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला जो है आप प्लस करें। 6 + 9 कितना हो बच्चों, 15, और 15 और 5 कितना हो, 20। यानी जब आप न्यूमरेटर प्लस करें तो डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए। तो 6 + 9 15, 15 + 5 20। तो आपका डिनोमिनेटर 20 आ रहा है, यानी आपका रेशियो परफेक्ट है। तो इस तरह से मुझे न्यू रेशियो मिल गया। Therefore, new profit and loss sharing ratio is 6:9:5। अब जब न्यू रेशियो आ चुका है तो इसके बेस पे अभी हम क्या करेंगे, अब न्यू कैपिटल ढूंढना है हमें। तो न्यू कैपिटल ढूंढने के लिए यहां देख लें, अब राइट साइड में कैपिटल अमाउंट टू बी एडजस्टेड इन पार्टनर्स न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। तो जो कैपिटल अमाउंट है हम एडजस्ट करेंगे उनके न्यू रेशियो के हिसाब से। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, पहले सबसे पहले आपको फर्म का कैपिटल निकालना, न्यू फर्म का जो न्यू कैपिटल है उसको हम निकालेंगे। उसका फॉर्मूला देख लें, रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर्स कैपिटल। रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर, न्यू पार्टनर शेयर कितना था, 1/4। न्यू पार्टनर का शेयर कितना था, 1/4। तो यहां लिख लेता हूं मैं 1/4, आपको समझ में आ जाए। तो रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर यानी 1/4 है, इसका रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल यानी जो न्यूमरेटर है उससे मल्टीप्लाई करना है, यानी मुझे 4 चाहिए। रेसिप्रोकल बोलो तो न्यूमरेटर कितना है, 4, उसको उल्टा करेंगे तो 4/1 आएगा। तो 1 का कोई वैल्यू रहता नहीं अगर नीचे 1 आ गया तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये 4। तो रेसिप्रोकल बोले तो याद रखें जो नीचे वाला फिगर है वो लेना आपको। तो नीचे वाला फिगर क्या है, 4। तो आपको यहाँ पे 4 एज्यूम करना है, मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर्स कैपिटल। न्यू पार्टनर्स कैपिटल मैंने बोला था यहां मुझे चाहिए, क्वेश्चन से यहां लिख लिया मैंने। तो न्यू पार्टनर का कैपिटल कितना है, 37,500। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 37,500 करेंगे तो आपको टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म मिल जाएगा। देखो नीचे लिखता हूं मैं, 4 × 37,500। तो आपका न्यू फर्म का टोटल न्यू कैपिटल आ गया 1.5 लाख। टोटल बोल रहा हूं इसका मतलब इसमें तीनों जन का हिस्सा है, विक्रम का, प्रज्ञा का और अवनी का। अब 1.5 लाख मुझे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ गया है। अब मैं क्या करूंगा, इसको विक्रम, प्रज्ञा और अवनी में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा विद द हेल्प ऑफ न्यू रेशियो। क्या है तो न्यू रेशियो अपना 6:9:5। तो पहले विक्रम के लिए कैलकुलेट करते हैं, विक्रम कैपिटल बैलेंस। विक्रम का रेशियो क्या था, 6/20 यहां से आया, मल्टीप्लाई बाय टोटल फर्म कैपिटल। तो टोटल फर्म कितना अपना, टोटल फर्म कैपिटल कितना अपना 1.5 लाख। तो 6/20 इंटू 1.5 लाख, तो आपका आंसर आएगा 45,000। कैसे है बता दूं आपको, पहले क्या किया मैंने, 6 मल्टीप्लाई बाय 150 यानी 1,50,000। तो आप 6 को 1,50,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 9 लाख। तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो आंसर आएगा 45,000। सेम वे प्रज्ञा के लिए कर लेते हैं। प्रज्ञा कैपिटल बैलेंस
इसका न्यू रेशियो क्या था प्रज्ञा का 9/20, तो यहाँ लिखता हूं मैं 9/20 मल्टीप्लाई बाय 1,50,000 टोटल फर्म कैपिटल, तो मल्टीप्लाई बाय 1,50,000 किए तो आपका आंसर आएगा 67,500। कैसे आया? आपको पहले 9 को 1,50,000 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आएगा 13,50,000, 13,15,000। 13,50,000 को आपको 20 से भी डिवाइड कर देना है, तो आंसर आएगा 67,500। तो इस तरह से आपको विक्रम का न्यू कैपिटल मिल गया, प्रज्ञा का न्यू कैपिटल मिल गया, और अवनी का न्यू कैपिटल ऑलरेडी सब में दिया था 37,500। तो यहां फिर से लिख देते हैं, देयरफॉर न्यू कैपिटल इज विक्रम 45,000 यहां से आया, प्रज्ञा 67,500 यहां से आया, और अवनी का कैपिटल ऑलरेडी सब में दिया था 37,500। तो इस तरह से आपका ये वर्किंग नोट कंप्लीट हुआ। तो मुझे इंपॉर्टेंट था न्यू रेशो जो मिल गया मुझे 695, और इंपॉर्टेंट था मेरा न्यू कैपिटल, ये भी मुझे मिल गया। ठीक है बच्चों, अब चलो वापस क्वेश्चन की तरफ ले चलो आपको। तो हम आगे अब क्वेश्चन में वापस से, क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सब कंप्लीट कर लिया था, हमारा सिर्फ ये न्यू रेशो वाला हमने कैलकुलेशन किया था। तो वापस यहाँ लिख देते हैं, न्यू रेशो हमने निकाला था, कितना आया था न्यू रेशो 6:9:5, और हमने न्यू कैपिटल भी निकाल लिया, उसको भी यहाँ लिख लेते हैं ताकि आप क्वेश्चन जब स्क्रीनशॉट ले या लिखें तो आपको याद रहे। तो न्यू कैपिटल भी लिख लेते हैं यहाँ पे, विक्रम का 45, प्रज्ञा का 67,500 और अवनी का 37,500। तो हमारा न्यू रेशियो भी आ गया और न्यू कैपिटल आ गया। तो बच्चों जब न्यू कैपिटल अगर सम में आया है तो सम कैसे शुरू करना है, मैंने बताया था आपको, ये न्यू कैपिटल से ही सम शुरू करना है, फिर उसके बाद नॉर्मल पोस्टिंग जो हम बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट की करते थे, तो उसको याद रखें। तो जब हम आंसर में जाएंगे तो सबसे पहले हम ये न्यू कैपिटल की एंट्री पोस्ट करेंगे। न्यू कैपिटल की एंट्री कहां लिखते हैं हम लोग? पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ठीक है बच्चों, चलो अब चलते हैं सम की तरफ। अगर क्वेश्चन अगर आपने टिक मार्क वगैरह नहीं किया तो कर लें, नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रखें। कैपिटल और गुडविल की एंट्री लगेगी और ये न्यू कैपिटल की एंट्री लगेगी। टिक मार्क वगैरह हमने कर लिया है, टिक मार्क वाले इनर कॉलम में लिखेंगे, जो जिस पे टिक मार्क नहीं है उसको हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब चलते हैं हम सम की तरफ। तो बच्चों ये रहा आपका सम का फॉर्मेट एज यूजुअल, रीवैल्यूएशन, न्यू बैलेंस शीट, वर्किंग नोट में कैश अकाउंट, और नीचे हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, विक्रम, प्रज्ञा, अवनी। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन नहीं लिखना है, सबसे पहले क्या लिखना है आपको? न्यू कैपिटल लिखना है, जो हमने निकाला था, विक्रम का 45,000, प्रज्ञा का 67,500 और अवनी का 37,500। तो सबसे पहले एंट्री हम वो पास करेंगे, टू बैलेंस कैरीड ऑन 45, 67,500 और 37,500, ट्रांसफर टू लाइबिलिटी साइड एज अ न्यू कैपिटल। तो हम यहाँ लाइबिलिटी साइड भी इसको तुरंत लिख लेते हैं। तो यहाँ कैपिटल लिख दिया हमने विक्रम, प्रज्ञा, अवनी, और फिर टोटल करके हमने लिख दिया 1,50,000। तो सबसे पहले अगर आपको न्यू कैपिटल ढूंढने कहा गया है तो सबसे पहले आप पोस्टिंग न्यू कैपिटल करेंगे, उसके बाद हम नॉर्मल हमारा बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट की पोस्टिंग करेंगे। तो न्यू कैपिटल हमने लिख दिया है, अब हम चाहेंगे हमारा नॉर्मल सम का प्रोसीजर करने। तो सबसे पहले लाइबिलिटी साइड जाएंगे। लाइबिलिटी साइड में आप क्वेश्चन में देखें पहली एंट्री क्या है? क्रेडिटर, और क्रेडिटर पे कोई टिक मार्क है नहीं है, तो आउटर कॉलम में लिख देते हैं 1,05,000। क्रेडिटर आउटर कॉलम में 1,05,000। क्रेडिटर के नीचे कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल ये आपका ओपनिंग बैलेंस अज्यूम करते हैं जो आपको क्वेश्चन में दिया है। तो विक्रम का कैपिटल और प्रज्ञा का कैपिटल यहां लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 75,000, 75,000। अवनी नहीं है पुरानी तो उनको डैश मार दें। लाइबिलिटी पूरी हो गई, अब चलते हैं एसेट की तरफ। एसेट में सबसे पहले एंट्री कैश की है, और कैश हमेशा हम कहां लिखते हैं? वर्किंग नोट में, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 7,500। कैश के बाद है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग में टिक मार्क है तो उसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे 37,500। लैंड एंड बिल्डिंग के नीचे प्लांट, उस पर भी टिक मार्क नहीं है, टिक मार्क नहीं है तो इसका अमाउंट कहां लिखेंगे हम लोग? आउटर कॉलम में। तो प्लांट 45,000 हमने आउटर कॉलम में लिख दिया। फर्नीचर टिक मार्क है 3,000, तो इसको इनर कॉलम में लिख लेते हैं। स्टॉक पे भी टिक मार्क है, उसको भी इनर कॉलम में लिखते हैं 75,000। डेटर पे भी टिक मार्क है, उसको भी इनर कॉलम में लिखते हैं 87,000। तो इस तरह से आपकी पूरी बैलेंस शीट हमने पोस्ट कर दी है। अब चलते हैं हम लोग एडजस्टमेंट की तरफ। एडजस्टमेंट 1 तो इंफॉर्मेशन था, 2 था हमारा कैपिटल और गुडविल। तो कैपिटल और गुडविल की जनरेंटी से हम पोस्टिंग करते हैं, और मैंने आपको क्वेश्चन में बताई थी वो जनरेंटी यहाँ लिख लेता हूं मैं वापिस से।
तो कैश टू अवनी कैपिटल, ये न्यू कैपिटल की एंट्री और गुडविल की एंट्री नीचे। तो पहले कैपिटल की एंट्री देख लेते हैं। कैश टू अवनी कैपिटल यानी कैश अकाउंट क्या हुआ बच्चों, डेबिट। तो हम डेबिट साइड जाएंगे, अपोजिट नाम लिखेंगे टू अवनी कैपिटल 37,500। तो आपकी कैश डेबिट एंट्री पूरी हुई। अब अवनी कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो अवनी कैपिटल में हम क्रेडिट साइड जाएंगे और अपोजिट नाम लिखेंगे। अपोजिट यानी क्रेडिट के अपोजिट कौन है, डेबिट। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट, और अवनी के कॉलम में खाली लिखना है 37,500। तो ये दो एंट्री हो गई हमारी कैपिटल की। अब चलते हैं हम लोग गुडविल की एंट्री की तरफ। गुडविल की पहली एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश में चले जाते हैं, कैश में जाके डेबिट साइड लिख देते हैं टू गुडविल अकाउंट। क्या लिखना, अपोजिट नेम लिखना होता है हमें, तो हमने अपोजिट नेम लिख दिया टू गुडविल अकाउंट 30,000। अब बच्चों मैंने सब में बताया था, फिर से यहां बता दूं, गुडविल क्रेडिट में भी 30,000 है, गुडविल डेबिट में भी 30,000 है, और ये कंबाइन एंट्री है हमारी सब। तो गुडविल डेबिट और क्रेडिट सेम है, तो क्या करना है, इसको कट करना है। तो ये गुडविल को भी कट कर देते हैं और ये नीचे वाले गुडविल को भी कट कर देते हैं, यानी इसका इफेक्ट पास करने की जरूरत नहीं है। तो अब कैश तो हमने पास कर दिया, अब बच रहा है क्या यहाँ पे बी में, क्रेडिट एंट्री टू विक्रम कैपिटल टू प्रज्ञा कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट टू बोल रहा है यानी क्रेडिट बोल रहा है, तो हम क्रेडिट साइड जाएंगे और क्या लिखेंगे, अपोजिट नेम। अपोजिट यानी डेबिट में क्या लिखा है यहाँ था, गुडविल। तो यहाँ लिख देंगे टू गुडविल अकाउंट 12,000 और 18,000 यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये कौन से रेशियो में बांटा है हमने, ओल्ड रेशियो में। जब तक न्यू रेशियो नहीं आए तब तक सैक्रिफाई रेशियो कैलकुलेट नहीं करना बच्चों, सब ओल्ड रेशियो में ही बांटना है आपको। तो इस तरह से आपका कैपिटल और गुडविल की एंट्री मुकम्मल हुई, कंप्लीट हुई। अब चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 3 की तरफ। 3 में बताया गया था लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूड एट 45,000, वैल्यूड रीवैल्यूड नई कीमत, यानी आपको आउटर कॉलम में लिखना है। तो आउटर कॉलम में हमने लिख दिया 45,000 जो एडजस्टमेंट में दिया था। लिखने के बाद बच्चों आपको डिसाइड करना है वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो बच्चों वैल्यू इंक्रीज हो रही है, अगर इंक्रीज हो रही है तो हम क्या बोलते हैं, एप्रिसिएशन। दोनों को माइनस करें, डिफरेंस कितना है, 7,500। तो 7,500 का आपका क्या हो रहा है, एप्रिसिएशन। एसेट इंक्रीज हो रहा है, फायदा हो रहा है, फायदा हम लोग कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में। तो यहां इसका सेकेंड इफेक्ट लिख ले 7,500 का, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 7,500। इस तरह से लैंड एंड बिल्डिंग एडजस्टमेंट पूरा हुआ। अब चलते हैं उसी में एडजस्टमेंट नंबर 3 में सेकेंड पार्ट था, फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएट बाय 10%। तो 10% निकालना है फर्नीचर में, डेप्रिशिएशन बोले तो माइनस। तो एक जीरो 10% में हम क्या करना है, आपको एक जीरो छुपा देना है। तो एक जीरो छुपा दी तो कितना आया, 300। तो यहां लिख लेते हैं लेस डेप्रिशिएशन 300, माइनस करके बाहर लिख देते हैं 2700। 300 डेप्रिसिएशन, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, फायदा है नुकसान, नुकसान। प्रॉपर्टी की कीमत कम हुई, आपके लिए क्या होगा, ये नुकसान होगा। तो 300 रुपए कहां जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहां लिख देते हैं टू फर्नीचर अकाउंट 300। फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट था हमारा आरडीडी 5% ऑन डेटर। तो डेटर में आरडीडी हम लोग क्या करना है, हम लोग को माइनस करना है। तो यहाँ पे लेस कर देते हैं, लेस आरडीडी 4350, 5% निकाला मैंने 87,000 का, तो 4350 आया, इसको माइनस करके बाहर लिख देते हैं 82,650। वापिस से एसेट की वैल्यू कम हुई, नुकसान, नुकसान कहाँ जाएगा हमारा, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। तो यहां लिख देते हैं टू आरडीडी 4350। अब चलते हैं हमारे लास्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 6 की तरफ। 6 बोला था स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 82,500, वैल्यूड रीवैल्यूड बोले तो क्या लिखने का, सबसे पहले हम लोग को आउटर कॉलम में। तो आउटर कॉलम में लिख दो 82,500। अब बच्चों बोलो कीमत बढ़ रही है कम हो रही, 75,000 पुरानी कीमत है, 82,500 नई कीमत है। तो कीमत क्या हो रही बच्चों, इंक्रीज, इंक्रीज बोलो तो एप्रिसिएशन। तो 75,000 को 82,500 से माइनस कर दो, जो डिफरेंस है वो लिख दें हम लोग। तो डिफरेंस है आपका 7,500। अब एसेट की वैल्यू ज्यादा हो रही है, इंक्रीज हो रही है, फायदा हो रहा है, फायदा कहाँ लिखते हैं हम लोग, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड। तो यहां लिख देते हैं बाई स्टॉक 7,500 आउटर कॉलम में। अब बच्चों हमारा मेन पार्ट था लास्ट वाला, जिसमें आपको कहा गया था कि आपको कैपिटल वगैरह न्यू कैपिटल पहले से निकालना है और जो भी एक्सेस आएगा वो एक्सेस आपको कंसीडर करना है लोन।
तो लोन कंसीडर करने के लिए मुझे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बंद करना पड़ेगा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विदाउट प्रॉफिट एंड लॉस बंद नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन बंद करेंगे, उसका प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ ट्रांसफर करेंगे। अच्छा बच्चों, यहाँ पे कैश में कोई लेना देना नहीं है, तो एज ए वर्किंग नोट का रूल हक बनता है कि भाई सबसे पहले इसको बंद करो। तो सबसे पहले हम काम करते हैं, कैश अकाउंट बंद कर लेते हैं। तो कैश अकाउंट का डेबिट का टोटल है 75,000, तो दोनों साइड लिखते हैं बिकॉज क्रेडिट में तो कुछ है ही नहीं, यानी बैलेंस भी आपका कितना आने वाला है 75,000। बाय बैलेंस कैरी डाउन कहां जाता है ये बैलेंस? हमेशा ट्रांसफर टू एसेट साइड। तो यहाँ एसेट साइड में यहाँ लिख देते हैं कैश, ब्रैकेट में आप बताएं वर्किंग नोट है ये 75,000 आउटर कॉलम में। अब हम बात करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल कौन बड़ा है? क्रेडिट बड़ा है। ये क्रेडिट का टोटल मेरे ख्याल से 15,000 है और ये 4,650। तो ऑब्वियसली क्रेडिट बड़ा है, तो 15,000 में दोनों साइड लिख देता हूं, 15,000 15,000। अब इसको 4,650 से माइनस कर देते हैं, तो आपका आंसर जो है डिफरेंस आएगा वो है 10,350। अब बच्चों 10,350 को क्या बोलेंगे? प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट, क्योंकि डेबिट में लिख रहे हैं यानी प्रॉफिट। तो टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। और ये प्रॉफिट हो या लॉस आवे, हमेशा ओल्ड पार्टनर में ही बटेंगे। तो ओल्ड पार्टनर कौन थे हमारे? विक्रम और प्रज्ञा, और उनका ओल्ड रेशो क्या है? 2:3। तो विक्रम और प्रज्ञा में हम 2:3 में बांट दिए 10,350 को। रेशो में बांटना मैंने आपको पहले भी सिखाया था, अगर आपको याद हो फाइनल अकाउंट में। फाइनल अकाउंट में मैंने एक वीडियो भी बनाया था, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट और लॉस इन द रेशो। तो उसका भी वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा, आप वहाँ से भी देख लें, और उसका डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ, वहाँ से भी आप ले लें। तो हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट और लॉस इन द रेशो, वो एक अलग से वीडियो बनाया था मैंने, तो आप वहाँ जाके चेक करेंगे तो आपको रेशो डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आएगा। तो फिलहाल मैंने 10,350 को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट किया। प्रॉफिट आ चुका है, प्रॉफिट ट्रांसफर होगा कहाँ? पार्टनर्स कैपिटल में। ये डेबिट में आया है तो यहाँ जाएगा क्रेडिट साइड में। तो यहाँ लिख लेते हैं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 41406210। अवनी कुछ दिया नहीं है, डैश ब्रैकेट में बताएं प्रॉफिट है। अब आपका पार्टनर्स कैपिटल कंप्लीट हुआ, तो अब इसको क्लोज कर लेते हैं। सबसे पहले अवनी का क्रेडिट और अवनी का डेबिट, आप देखें तो दोनों साइड टैली हो रहा है। तो टैली हो रहा है यानी दोनों साइड फिगर भी टोटल में तो लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 37,500 लिखते हैं और डेबिट में भी 37,500 लिखते हैं। तो इनका बैलेंस कुछ भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे डैश मार देते हैं। अब प्रज्ञा का बैलेंस क्रेडिट ही बड़ा है, तो क्रेडिट का टोटल हम दोनों साइड लिखेंगे, तो आपका क्रेडिट का टोटल आया 99,210। 99,210 इसको 67,500 से माइनस कर देते हैं और बैलेंस लिख लेते हैं 31,710। और इसी तरह से विक्रम भी क्लोज करेंगे, विक्रम का भी आपका क्रेडिट बढ़ा है, तो टोटल दोनों साइड लिखते हैं 91,140। 91,140 इसको 45,000 से क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे, तो ये आ गया आपका बैलेंस 46,140। इस बैलेंस का नाम क्या है? क्वेश्चन में आपको पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन में बताया था, लास्ट लाइन आपको बताया था, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल में किस में एडजस्टमेंट करना है। चलो मैं आपको क्वेश्चन का वो लास्ट लाइन फिर से बता दूं, यहां देख लो आप। The capital account of all partner to be adjusted in the new profit and loss ratio। तो हमने पार्टनर्स का न्यू कैपिटल निकाल लिया था, कितना निकाल लिया था पहले? 45, 67,500, 37,500, और न्यू कैपिटल हमने बैलेंस शीट में ट्रांसफर भी कर दिया। तो बेसिकली क्या करते हैं हम लोग? पार्टनर्स कैपिटल बंद करते हैं और ये बैलेंसिंग फिगर ये होता है आपका न्यू कैपिटल। मगर इस समय उन्होंने पहले से ही कैपिटल निकालने बोला था, तो अगर पहले से कैपिटल निकालने बोला है तो बैलेंसिंग फिगर कुछ और होगा। जैसे ये बैलेंसिंग फिगर आया, तो इस बैलेंसिंग फिगर का नाम क्या है? ये आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा, और मैंने आपको पहले बताया 3 नाम आते हैं, कैश बैंक अकाउंट, लोन अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो आपको आगे वो लाइन लिखा रहेगा, तो हम वो पढ़ते हैं अभी। एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट, ये वर्ड आ गया। तो अगर आपको कैश बैंक बोला होगा तो मैं कैश बैंक लिखता यहां पे, अगर यहाँ पे पार्टनर्स करंट बोला होता तो मैं पार्टनर्स करंट लिखता, मगर यहाँ पे क्या लिखा है? पार्टनर्स लोन लिखा है, तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट यहां लिख दिया हमने। बच्चों लोन और करंट में कोई फर्क नहीं है, लोन और करंट एक ही तरह का है, कैश बैंक अलग तरह का है। अगर कैश बैंक बोला होता तो मैं यहाँ कैश बैंक लिखता,
और ये बैलेंसिंग फिगर फिर ये कैश अकाउंट में जाता। मगर यहां पे उन्होंने लोन बोला है, लोन बोलो या करंट बोलो दोनों सेम है, ठीक है। क्यों सेम है? क्योंकि इनका बैलेंसिंग फिगर आपका जाएगा बैलेंस शीट में जाएगा। अब इसका ट्रांसफर एकदम ध्यान से सुने। ये पार्टनर्स लोन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड आया, ये आपका लेफ्ट साइड डेबिट है। तो ट्रांस बैलेंसिंग फिगर को जब हम शिफ्ट करते हैं तो अपोजिट साइड शिफ्ट करते हैं, डेबिट वाला क्रेडिट में। जैसे फॉर एग्जांपल यहां देख लो, प्रॉफिट आया था 10,350 डेबिट में आया था, तो हमने ये डेबिट वाला अमाउंट कहां शिफ्ट किया था? यहां पे पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड। तो बैलेंसिंग फिगर हमेशा अपोजिट साइड जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी वर्किंग नोट कैश अकाउंट बंद किया, तो कैश अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर जो 75,000 आया वो क्रेडिट साइड में आया। तो हमने ये 75,000 कहां शिफ्ट किया? एसेट में 75,000। और एसेट मैंने सम के शुरू में बोला, एसेट बोले तो डेबिट साइड, लाइबिलिटी बोले तो क्रेडिट साइड। तो अब बच्चों पार्टनर्स कैपिटल में ये डेबिट साइड आया है, तो ये बैलेंस शीट में कौन सा साइड जाएगा? क्रेडिट साइड। क्रेडिट बोले तो लाइबिलिटी, ठीक है बच्चों। तो यहां क्रेडिट साइड लिख देते हैं, पार्टनर्स लोन अकाउंट विक्रम 46140 और प्रज्ञा 31710, और टोटल करके इसको बाहर लिख देते हैं। तो इस तरह से हमारी पूरी एंट्री खत्म होती है, ठीक है। ये एडजस्टमेंट को हटा देता हूं मैं यहां से। तो अब हमारी लाइबिलिटी का भी पूरा टोटल आ गया और एसेट का भी पूरा टोटल आ गया। अब हमारा लास्ट स्टेप है, दोनों साइड क्या होना चाहिए? टैली। तो हमारा दोनों साइड टैली होता है 3,32,850 से, 3,32,850। तो इस तरह से हमारा सम पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। तो आप न्यू रेशियो निकालना सीखें और न्यू रेशियो के बेस पे आप न्यू कैपिटल निकालना सीखें। और जब भी सब में न्यू कैपिटल निकालने को कहा जाए तो आपको पार्टनर्स कैपिटल में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट आएंगे। वो एडजस्टमेंट या तो कैश बैंक में होगा या तो लोन या करंट अकाउंट में होगा। और न्यू कैपिटल आपको अगर सब में पहले से निकालने कहा गया है तो आपकी सबसे पहली एंट्री न्यू कैपिटल की ही होगी, तो वो लिखने के बाद फिर आप अपना सम स्टार्ट करें, ठीक है बच्चों। पहले की वीडियो ध्यान से देखें, कोई भी वीडियो को आप स्किप ना करें, हर वीडियो के हर एंट्री को ध्यान से समझें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगला सम बताएंगे। होप सो देयर विल बी नो डाउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।